हरे कृष्णा। तो आज टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। ठीक है, अभी इस वक्त की उनकी दिल की बातें हमारे सामने है टैरो और मून मैजिक ओरेकल। ओके, रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। सबसे पहले शुरुआत करते हैं टैरो से और देखते हैं यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। ओके, लेट्स सी। हम चुनेंगे 9 कार्ड्स, 1 2 3 4, यह गया 5, यह गया 6 और 3 कार्ड चुनते हैं 7 8 और यहाँ गया 9वां कार्ड। ठीक है, लेट्स सी हमें यहाँ पे क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। ठीक है, मैं यहाँ पे कार्ड रखता हूँ 1 बाय 1। देखो, जो 3 कार्ड हमें यहाँ पे मिले हैं वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स और द हर्मिट। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ध्यान देते हैं तो इस पर्सन की जो बातें हैं वो कुछ ऐसी नज़र आती है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन कह रहा है कि भाई हम फिक्र क्यों कर रहे हैं, या फिर स्पेसिफिकली आप क्यों फिक्र कर रहे हैं। ठीक है, मैं इस पर्सन को थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया कि कोई तो बात है जिसका मतलब कि आप थोड़ा सा अपने दिल के ऊपर बोझ ले रहे हो, फिर किसी बात से आप थोड़े से नाराज़ हो, थोड़े से एंग्शियस हो। ठीक है, ये सिंपल कह रहे हैं कि भाई हमारी ही विक्ट्री है, मतलब ज़िंदगी में हम ही जीतने वाले हैं, या फिर सब कुछ बढ़िया होने वाला है, तो अब किस बात की टेंशन है। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि कोई छोटी सी बात है जो आपको टेंशन दे रही है और उसी के बारे में आप सोच रहे हो, और मे बी ये आपकी अंदरूनी सोच है लेकिन ये पर्सन जल्दी से इस चीज़ को भांप लेता है। ठीक है, और इसलिए पर्सन कह रहे हैं कि आप इतनी सी भी बात को लेके टेंशन में क्यों आते हो। ठीक है, हम दोनों मिलके इसका हल ढूंढ लेंगे। और इनके हिसाब से देखो, अगर हम स्पेसिफिकली सिर्फ उसी के बारे में बात करें जिसकी आपको टेंशन है, तो एक पर्सन के हिसाब से भाई वो तो सही होगा ही। ठीक है, हाँ डेफिनेटली यहाँ पे 2 लोगों की ऊर्जा लगेगी, यानी कि भाई आपकी और इनकी ऊर्जा, लेकिन जैसे ही ये ऊर्जा वहाँ पे आती है तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे है पेज ऑफ वॉन्ड्स जो कि है सेलिब्रेशन, और यहाँ पे है द हर्मिट। ठीक है, देखो इस पर्सन का एक सिंपल सुझाव है कि हम अब सोच समझ के अपने अपने स्टेप्स उठा रहे हैं। ठीक है, मतलब कई लोग होते हैं कि जो बिना सोचे नेक्स्ट स्टेप लेते हैं एंड फिर बाद में पछताते हैं, लेकिन आप दोनों उनमें से नहीं हो। ठीक है, आपने में भी ये सीख अब सीख ली, और इसलिए आप जो भी करना चाहते हो बहुत सोच समझ के कर रहे हो। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि भाई दिल में आ गया और हमने तुरंत उसके ऊपर काम कर दिया, नहीं कि भाई पॉकेट के ऊपर ध्यान दे दिया, ठीक है, अपनी किस्मत के ऊपर ध्यान दे दिया, अपने ऊपर ध्यान दे दिया, अपनी फैमिली क्या कह रही है, फ्रेंड्स क्या कह रहे हैं, प्रैक्टिकलिटी क्या है, मतलब इन सभी बातों को समझने के बाद आप एक अच्छा सा फिक्स एंड फाइनल डिसीजन लेते हो। ठीक है, इसी कारण आपके लिए ज़िंदगी में कोई चीज़ चुनना काफ़ी आसान हो जाता है। ठीक है, सो हाँ द हर्मिट है यहाँ पे। देखो, हर्मिट का मतलब सिंपल ये है कि कोई चीज़ अगर आपको ललचा रही है तो क्या वो सही है या गलत, इसका फ़ैसला आपको करना है। ठीक है, ललचा रही है वो चीज़ तो इसलिए उसकी तरफ बढ़ना ये भी सही नहीं होगा, और क्यूरोसिटी है इसलिए आगे बढ़ना ये भी कई बार सही नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर समय सही है तो फिर आपको कौन रोक रहा है। ठीक है, तो अगर आपका समय सही है तो इसलिए पर्सन कह रही है कि हम दोनों ज़िंदगी में बहुत कमाल धमाल कर सकते हैं, मतलब फ़िलहाल जो समय है वो आपके साइड में है। ठीक है, आपको ज़्यादा फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे मिला है 9 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, और मिला है यहाँ पे नो। ओके, और मिला है किंग ऑफ कप्स, कैसल कॉपी प्राइसेस। अब भले ही यहाँ पे हमें नो कार्ड मिला है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है वो आपका डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ ला रहा है। ठीक है, नो का मतलब है, देखो अगर आपको लग रहा है कि कोई बात है जो आपको टेंशन दे रही है, तो नहीं, अभी उस बात की फ़िक्र मत करो। मतलब या तो इस पर्सन ने पहले से उस बात की टेंशन ली होगी, और अब इसको लग रहा है कि मे बी क्यों इस बात का टेंशन लेना, है ना। ज़िंदगी में हम इस बात को आसानी से टाल सकते हैं या फिर उसके ऊपर काम कर सकते हैं, तो तुम क्यों उसके ऊपर इतना ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो। ठीक है, मे बी इस पर्सन ने पहले से ही कुछ तय कर लिया है। ठीक है, और आपको बस उसमें फॉलो करना है। ठीक है, तो ये पर्सन बस वही कह रहा है कि भाई हमें ज़िंदगी में बहुत कुछ मिलने वाला है। अब ऐसा भी क्यों कह रहे हैं, बिकॉज देखो यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स में भी जिस समय का, जिस मौके का आप इंतज़ार कर रहे थे, वो शायद बहुत दिनों बाद आ रहा है, या फिर बहुत सारी मुश्किलों को झेलने के बाद आपको वो मौका मिल रहा है। और इसलिए पर्सन कह रहा है कि भाई देखो, ज़िंदगी में हर किसी को वो नहीं मिलता जो हर कोई चाहता है, लेकिन अगर हमें वो मिल रहा है तो उसमें हर्ज ही क्या है।
है ना। तो बस 9 ऑफ वांड्स है, हमें वो चुनना है जो कि हमारे लिए काफ़ी बढ़िया हो, काफ़ी बेस्ट हो, हमने उसी के लिए मशक्क़त की है। तो अब अगर रिजल्ट्स हमारे सामने खुद ब खुद आ रहे हैं तो उससे हमें डरने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, किंग ऑफ कप्स यहाँ पे देखो, ये आपके इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं। ये बस कह रही है भाई आप अपने इमोशंस की तरफ ध्यान दो। ठीक है, मे बी अगर आप किसी बात से थोड़े से नाराज़ हो और आपके आवाज़ से उनको लग रहा है कि मे बी किसी बात से परेशानी है या फिर आप सोच में पड़ गए हो, तो ये बस कह रही है कि भाई अब आप एंजॉय करो। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि ये पर्सन आपके ऊपर सोच विचार नहीं कर रहा या फिर इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में कुछ करना नहीं। इस पर्सन ने बहुत समय दिया है सोचने समझने को और उसके बाद ही ये पर्सन इस नतीजे पे पहुंचा है कि अभी जो मोमेंट है वो है बस हमें क्या बढ़िया लगता है उसके ऊपर ध्यान देने का। ठीक है, इसके बारे में पर्सन बात कर रहा है। द नेक्स्ट में मिला है 4 ऑफ कप्स, ओके, फिर में मिला है द लवर्स एंड फिर में मिला है नाइट ऑफ वांड्स। ठीक है, देखो ये एक चीज़ बोल रहा है कि हमें ये पता है कि ज़िंदगी में एहसास का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो जब आप नाखुश थे या फिर जब आपको तकलीफ़ हुई, और शायद ये फेज़ आज भी आपके दिल में ज़िंदा है। ठीक है, मे बी आपका लास्ट ब्रेकअप या फिर हर रोज़ कुछ ना कुछ पढ़ना, फिर कभी कभी फ्रेंड्स के बारे में जानना कि किसी का ब्रेकअप हो गया, किसी के साथ ये हो गया, तो कभी कभी हमारा मन जो है वो एकदम से दुखी होता है। ठीक है, और ये पर्सन इस बात को जानते हैं। मे बी आप अपने पर्सन के साथ सब कुछ शेयर करते हो और फिर आपके पर्सन को पता है कि आपकी सोच कैसी है, आप किन किन लोगों से बात करते हो, कैसे मिलते हो और आपके मन में क्या चलता रहता है। ठीक है, इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई कई बार आप मतलब बहुत ज़्यादा सोच विचार करते रहते हो, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हो उस चीज़ को सुन के। जैसे कि मान लो किसी ने सुना कि भाई ये हो गया, तो फिर मन उसकी तरफ ध्यान देता है। ठीक है, ये आपका मन डाइवर्ट कर रहा है। देखो इनके लिए क्या है कि जो भी आप सोच समझ रहे हो ना, ये दूसरों के बारे में है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सिर्फ हमारे बारे में कि बस आप दोनों के बारे में, तो वहाँ पे तो खुशियाँ ही हैं, वहाँ पे कोई भी डिफ़िकल्टी आपको नहीं दिख रही। और ऐसी अगर बात है तो आपको परेशान होने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, मतलब आपको बस अपना जो ध्यान है वो हटाना है और फिर आपको जो दिखेगा वो है फ्रीडम, पॉजिटिविटी। ठीक है, मिला है यहाँ पे नाइट ऑफ वांड्स और ये पर्सन सिंपल कह रहा है कि भाई हमें ये मौका मिला है कि जो हम चाहते हैं वो हम हासिल कर सकते हैं। ठीक है, या फिर कभी अगर हमें लग रहा है कि चलो थोड़ा बहुत आज हमें अगर बात करने का मौका मिला है तो हम क्यों छोड़े उसको, है ना। तो बात अगर आप कर रहे हो एंड बस आप एक दूसरे को समझा रहे हो कि भाई ये हमारे लिए काफ़ी बढ़िया मोमेंट है, या फिर आप दोनों का जो सपना था वो अगर आज पूरा हो रहा है, तो देखो यहाँ पे आप कोई भी गलत काम नहीं कर रहे हो। अगर आप अपनी कॉन्शियस माइंड से पूछो तो आपको जवाब दे देगा कि आप कोई भी गलत काम नहीं कर रहे हो। ठीक है, एंड इसलिए पर्सन कह रहे हैं कि भाई हमारी जो सच्चाई है वो अच्छाई के साथ जुड़ रही है। मतलब लोगों को दिखाना कुछ और है कुछ, ऐसा आप नहीं कर रहे। ठीक है, आप सिंपल एक बात करें कि भाई हमारी जो चाहत है वो हमें फाइनली मिल रही है, अब इससे बढ़िया चीज़ आपके लिए क्या हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो मिल रही है फ्रॉम द मून मैजिक। यहाँ से हम चुनते हैं 3 कार्ड्स। ठीक है, पहला कार्ड मिला है जो कि है वैक्सिंग परसेंट 2। ठीक है, दूसरा कार्ड जो मिला है वो है फैनिंग गिवर्स 3। ठीक है, और थर्ड जो कार्ड मिला है वो है ये डार्क मून। ठीक है, देखो, आई एक्सेप्ट दैट हियर नाउ इज़ एग्जैक्टली वेयर आई एम एंड दैट इज़ द प्लेस ऑफ प्रोफाउंड लर्निंग। देखो ये पर्सन मानता है कि हम अभी यहाँ पे क्यों हैं, बिकॉज हमने यहाँ पे आने के लिए बहुत कोशिशें की हैं, बहुत मशक्क़त की है। तो अभी जो हालात बने हैं वो हमारे लिए काफ़ी फेवरेबल है। तो इसका मतलब है कि हमने यहाँ पे आने के लिए बहुत से पापड़ बेले और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। ठीक है, सेकंड जो बात है, आई सीक बैलेंस एंड ग्राउंडिंग। मतलब ये पर्सन कह रहे हैं हम दोनों हमेशा से ही बैलेंस चुनते आए हैं, ग्राउंडिंग चुनते आए हैं। जो मैंने पहले भी कहा था कि आप कोई भी गलत काम नहीं कर रहे हो। अगर आप अपने मन से पूछोगे, दिल से पूछोगे कि भाई क्या मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जवाब आएगा नहीं। और जहाँ पे नहीं जवाब आएगा वहाँ पे आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, थर्ड रिकॉर्ड है लेट गो रिलीज, आई एम विद इन परफेक्ट पॉसिबिलिटी। कि वही कह रही है कि आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको यकीन है कि आप ज़िंदगी में अच्छा ही काम कर रहे हो, द बेस्ट ही कर रहे हो, तो आपको और कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जो कर रहे हो उसको आपका दिल भी हाँ कहता है और आपका दिल उससे परहेज़ नहीं करता, तो मान लो आप एक अच्छा काम कर रहे हो। ठीक है, तो ये है अभी के रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।